जय श्री श्याम। अभी तक मैंने आपको 39 दिन के विषय में बताया। आज हमारा 40वां दिन था। हम अछनेरा में रुके हुए थे एक अंकल आंटी के घर पे। हम वहाँ से सुबह अपना उठकर नहा धो करके चाय वगैरह पी करके निकल लिए और आज हम भरतपुर के लिए निकल चुके थे। अंदर ही अंदर एक रास्ता था और ये भी था कि भरतपुर में तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी सिटी है और हमें रहने की जगह वगैरह मिल जाएगी। और हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग गांव-गांव होकर के ही जाएंगे और गांव का सफ़र जो यादगार सफ़र रहा वो मैं आपको जो आने वाली वीडियो में बताऊंगा। हमने कहाँ-कहाँ कैसे-कैसे क्या-क्या गुजारा। हमारे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे याद आ जा रहा है। हो सकता है गांव के रास्ते में आने वाले समय में कोई स्टॉपेज आगे पीछे हो जाए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा क्योंकि हमारे पास उस समय हमने कोई डायरी में कहीं नोटिंग कुछ नहीं किया था। जो है बाबा की कृपा से याद है वही आपको मैं बताता जा रहा हूँ। और सुबह हम लोग उठ करके नहा धोकर नाश्ता करके अपना चल दिए। सूखा नाश्ता हमारे पास कुछ था जो बाहर से भी मिला था और हम लोग वहाँ से निकल गए। और अब हमें ऐसा कोई स्पेशल नहीं था क्योंकि अब 250 किलोमीटर पैदल में दिखा रहा था और हमारे पास 16 दिन थे। अगर एवरेज में हम 12, 13, 14 किलोमीटर भी चलते हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी भी हमारा टारगेट यही था कि गांव के रास्ते में कहीं जगह मिले नहीं मिले तो हम लोग अपने स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते थे। यही सोच के चले कि आज तो भरतपुर लगाना है, वो 30-32 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग सुबह अपना 2 घंटे 3 घंटे जैसे चलते थे वैसे चले। 11 साढ़े 11 बजे एक जगह पहुंच गए। वहाँ एक ढाबा मिला जहाँ पर हमने खाना वाना खा लिया और रेस्ट करके फिर वहाँ से आगे के लिए बढ़ गए। और आगे बढ़ने के बाद हम वहाँ से फिर निकल करके फिर हम भरतपुर के लिए बढ़ गए। अब भरतपुर में हमें एक अच्छा होटल दिखा। उस होटल में बाहर में अच्छा ग्राउंड भी था और भी था। हमने वहाँ जा कर के रूम का पता किया तो उन्होंने कहा रूम आपको मिल जाएगा क्योंकि वहाँ श्याम बाबा का नाम भी लिखा हुआ था, जय श्री श्याम भी लिखा हुआ था। तो हमने वहीं पर रात गुजारना उचित समझा और वहाँ पर होटल में हम गए। उनसे हमने कहा ऐसा सा बात, हमें एक रूम चाहिए। तो पहले तो वो 2 जन के लिए एक रूम दे रहे थे, फिर उन्होंने देखा हम यात्री हैं तो 3 जन के लिए एक रूम दे दिया हमें। बोला एक बेड एक्स्ट्रा आपको दे देते हैं, 3 जन आप लोग यहाँ सो जाइए। बोला चाय वगैरह खाना वगैरह की व्यवस्था है, आप यहाँ भी खा सकते हैं बाहर भी खा सकते हैं। तो हम बहुत टाइमली वहाँ पहुँच गए थे, करीब 6 बजे तक वहाँ पहुँच चुके थे हम लोग। तो हम लोगों ने अपना वहाँ निशान रखा, पूजा वगैरह किया। उसके बाद थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकले। तो बाहर घूमते घूमते हमें 1-2 जगह अच्छी नज़र आई जहाँ चाय वगैरह की दुकान थी। हमने वहाँ चाय वगैरह पी, लेकिन देखिए खाने की वैसी बढ़िया व्यवस्था हमें और कहीं नहीं मिल रही थी। तो हमने फिर होटल में आकर के ही अपना ऑर्डर दे दिया। तो वहाँ उस दिन बहुत दिनों बाद हमें तंदूरी रोटी खाने को मिली क्योंकि फलके की व्यवस्था वहाँ नहीं थी। लेकिन बाबा ने ऐसा पूरे रास्ते ही हमें दाल फलका और घर जैसा खाना हर जगह मिला। लेकिन वो तंदूरी रोटी भी हमें बहुत अच्छी लग रही थी क्योंकि भूख भी लग चुकी थी। और इस तरह करके हम फिर वहाँ नीचे झूला वूला था, वहाँ पर हम लोग बैठे रेस्ट किए क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। और खाना वाना खा करके हम लोग जल्दी ही सोने चले गए। करीब 9 बजे तक हम उस दिन सोने चले गए थे। 9 बजा होगा या 9:30 बजा होगा, हम सोने चले गए थे क्योंकि अब हमें एक्यूरेट पूरे गांव का रास्ता पकड़ना था और हाईवे हम छोड़ चुके थे क्योंकि अब हमारा रूट कुरबरा, मालाखेड़ा, अजीतगढ़, मुंद्रू होते हुए इसमें हमें जंगल भी आएगा, जहाँ पर नटरी का बाड़ा भी आएगा, कई जगह आएगी जहाँ पर पशु पक्षी जानवर सब तरह के मिलेंगे, वैसा एरिया आएगा, ये हमने पता कर लिया था। और इस तरह 40वें दिन की रात हमने भरतपुर में एक होटल में गुजारी। उस होटल का नाम हमें याद नहीं है लेकिन होटल अच्छा था। और उसके बाद हम वहाँ 9 साढ़े 9 बजे करीब सोने चले गए। 41वें दिन की बात मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा। जय जय श्री श्याम।